जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी की सुपुत्री श्री सावित्री बाई फोगला जी कहती हैं, जब पूज्य राधा बाबा का काष्ठमौन व्रत था तब उनकी कुटिया के बाड़े के भीतर केवल हम 3 व्यक्ति ही जा सकते थे, पूज्य भाई जी, माँ और मैं। बाबा को भिक्षा करवाना है अथवा उनको जल पिलाना है, यह कार्य भी हम तीनों में से किसी एक द्वारा होता था। पूज्य बाबा भिक्षा प्रायः सूर्यास्त के बाद किया करते थे, अतः रात के कुछ बीत जाने पर प्यास लगना स्वाभाविक है। भगत जी माँ को बुलाने आया करते थे और माँ श्री भगत जी के साथ कुटिया पर जाया करती थी बाबा को जल पिलाने के लिए। यदि माँ अपनी अस्वस्थता के कारण नहीं जा पाती थी तो मैं जाया करती थी। कभी कभी तो भगत जी आधी रात के समय बुलाने के लिए आया करते थे, और चाहे वर्षा ऋतु में घोर पानी बरस रहा हो अथवा शीत ऋतु में घना जाड़ा लग रहा हो, हम दोनों में से कोई जल पिलाने के लिए जाता ही था। अपनी अस्वस्थता के बाद भी हम लोग जाया करते थे, जिससे कि पूज्य भाई जी को जाने का कष्ट न उठाना पड़े। भाई जी का एक एक क्षण बड़ा ही मूल्यवान होता था, अतः हम दोनों का ध्यान सदा यही रहता था कि अत्यधिक व्यस्त भाई जी, पूज्य बाबूजी, कम से कम इस कार्य से तो मुक्त ही रहें। हम लोग बाबूजी का ध्यान रखें, इससे अधिक वे हमारा ध्यान रखते थे। यदि बाबूजी को कभी पता चल जाता कि मैं और माँ कुछ अस्वस्थ हैं, तो वे तुरंत भगत जी के साथ भिक्षा कराने के लिए अथवा पानी पिलाने के लिए कुटिया की ओर चल देते थे। उनको उठने में देर न लगती थी। वे चाहे आवश्यक कार्य में व्यस्त हों अथवा स्वयं ही शरीर से अस्वस्थ हों, अपनी धोती संभालते हुए वे भगत जी के साथ चल ही पड़ते थे। यह केवल 1 या 2 बार की बात नहीं है, अपितु ऐसा प्रायः होता रहता था। सचमुच उन्होंने जितना स्नेह माँ को दिया और जितना वात्सल्य मुझको दिया, उसकी कोई सीमा नहीं। मुझे अथवा माँ को सुख देने की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने जो जो और जितना जितना किया, वस्तुतः उसका अनुमान भी कल्पना से परे है। बात उस समय की है जब मेरी आयु लगभग 10 वर्ष की रही होगी। तब गीता वाटिका में बिजली नहीं थी। वाटिका के भीतर न इतने मकान थे और वाटिका के बाहर न कोई बस्ती थी। था चारों ओर जंगल ही जंगल। घर में नौकर चाकर भी नहीं थे। सारा काम अपने हाथ से करना होता था, जिसे आजकल पावन कक्ष कहते हैं। यह कमरा भी तब नहीं बना था, इसका निर्माण तो बहुत वर्षों के बाद हुआ। तब बाबूजी उस कमरे में रहते थे जो भिक्षा घर के ऊपर है। उसी कमरे में रहते हुए वे कल्याण पत्रिका के संपादन का कार्य किया करते थे। एक रात बहुत जोर से वर्षा आई। पानी मूसलाधार बरस रहा था। बरामदा तो पानी से भर ही गया। बरसात का पानी कमरे में भी आने लग गया। ऐसा लगता है कि छत पर के कूड़े कचरे से नाली का मुख बंद हो गया और निकास बंद हो जाने से बढ़ता हुआ पानी कमरे में फैलने लगा। कमरे में भाई जी की बहुत सी फाइलें नीचे भूमि पर पड़ी हुई थीं और भी कई कागज़ थे। मैं और माँ और बाबूजी, हम तीनों ही कागज़ों फाइलों को उठा उठाकर ऊंचे रखने लग गए। जमीन पर बिछे हुए गद्दे को जल्दी जल्दी समेटकर ऊपर रखा गया। बढ़ते हुए पानी के बचाव के लिए हम 3 लोग तत्परता पूर्वक उठा उठा करके सामान ऊपर रख रहे थे। तभी भाई जी ने कहा, सावित्री, तुम चीज़ों को, कागज़ों को संभाल कर रखना, मैं अभी आता हूँ। मैंने पूछा, इस तेज बरसात में आप कहाँ जा रहे हैं? बाबूजी ने कोई कारण तो बताया नहीं, केवल अभी आता हूँ, अभी आता हूँ, यह कहते कहते लालटेन उठाई और चल दिए। बाद में तो सब पता चल ही गया। बाबूजी जा रहे थे बगीचे के पीछे भाग में इमली के विशाल वृक्षों की ओर, जहाँ पूज्य बाबा फूस की कुटिया में रहते थे। उन दिनों बगीचे के पिछले भाग में बड़ी ऊंची ऊंची घास थी, इतनी ऊंची कि उसमें कोई आदमी छिप जाए। घास के उस जंगल में मोटे मोटे लंबे लंबे सांप भी बहुत थे, कभी पगडंडी पर पड़े हुए, कभी वृक्षों से लटकते हुए। ऐसा होकर भी भाई जी लालटेन लेकर बाबा के पास गए। वहां जाकर देखा कि बाबा अपनी कुटिया में भीग रहे हैं।
इसी परिस्थिति का अनुमान करके ही तो बाबूजी लालटेन लेकर कमरे से तुरंत चल पड़े थे। अपने अनुमान को प्रत्यक्ष देखकर भाई जी का हृदय स्नेह से भर उठा कि बाबा कितना कष्ट पा रहे हैं। पूज्य बाबूजी ने तत्काल बाबा का हाथ पकड़ा और उनको उठाकर अपने साथ ले आए। ऐसी थी पूज्य बाबूजी के मन में ममत्व की भावना और ऐसी थी उनके मन में संभाल की तत्परता। पूजनीय राधा देवी भालोटिया जी कहती हैं, वे भाई जी को नाना जी कहा करती थी। राधाष्टमी का उत्सव है। यह राधा परिवार की भावना को लेकर नाना जी और पूज्य बाबा की चलाई हुई परंपरा अनुसार एक पारिवारिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसमें सम्मिलित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अपना यह उत्सव है, उसकी अपनी उपासना का अंग है। फिर उसमें जो जितना अधिक सहयोग करे उसका अपना कर्तव्य है, अपनी निधि है। पर नहीं, नाना जी की पैनी दृष्टि गुण देखने में चूक नहीं सकती। जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनके प्रति असंतोष व्यक्त करने की तो कहीं बात ही नहीं थी। कहते कि वे बेचारे साधन करते हैं, उन्हें समय ही नहीं कि अन्य कुछ सहयोग दे सकें। जो कार्य करता है उन्होंने रात दिन सेवा कार्य को संभाला। उन्हें क्या कहूँ, सब अपने हैं, उसी स्नेह से काम करते हैं। पूज्य भाई जी से दूर दूर से लोग मिलने आते थे। दूर दूर से लोग आ रहे हैं पूज्य भाई जी से मिलने, पर भाई जी अपने भाव राज्य में लीन हैं। आने वाला आता है, बैठकर लौट जाता है। कमरे के किवाड़ खुले हैं। भाई जी को पता लगा उन्हें बड़ा विचार हो रहा है। प्रभु प्रेरित वे फिर आ पहुँचे। अब तो भाई जी का मन भाया हो गया। झुककर अभिवादन करते हैं, क्षमा मांगते हैं। बड़ा कष्ट हुआ महाराज आपको, मैं तो ऐसा ही हूँ, दिमाग खराब हो जाता है मेरा तो। आप इतनी दूर से आए, इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्षमा करें। कई लोग भाई जी से मिलने आते थे दूर दूर से। वे कहते, भाई जी आपके पास जो रात दिन रहते हैं उनका जीवन धन्य है। हम जैसों को तो सालों में कभी कभार एक बार दर्शन हो पाते हैं। सरल श्रद्धालु महिला के मुख के ये उद्गार पूज्य भाई जी सुन रहे थे, पर भाई जी का समर्थन नहीं है। भाई जी हाथ जोड़कर कह उठते हैं, नहीं नहीं, मेरा क्या दर्शन है, मैं क्या दर्शन के लायक हूँ। यह तो आप लोगों की कृपा है, स्नेह है, जो मुझ जैसे को भी आप लोगों ने अपना रखा है। इतना आदर भाई जी सब लोगों को देते। तृणादपि सुनी चैन का उदाहरण तो है ही, इसके अतिरिक्त हैं बड़े दुर्लभ सद्गुण का परिचायक। दूसरे में भलाई देखना, गुण देखना, ये भाई जी का स्वभाव है। जय श्री राधे।